हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपना दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के लिए इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, जो आने वाली आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी? बताइए इनमें से क्या सही होगा। अपने पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको दोस्तों एक ऑप्शन इसमें से चुनना है। सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अपना कालिदास, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को रुख करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। कालिदास के 3 प्रमुख नाटक हैं दोस्तों, जैसा कि मालवी के अग्निमित्र, अवज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट है दोस्तों कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। रघुवंश, जो दोस्तों रघुवंश के राजाओं के बारे में एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कुमार संभव। कुमार संभव दोस्तों देवी पार्वती के जन्म और किशोर अवस्था और दोस्तों भगवान शिव के साथ उनके विवाह का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इनमें से कौन सा शहर मौजूद था। तो इसमें सही हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों जो 3 ऑप्शन दिए गए ये बहुत ही अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, हड़प्पा स्थलों की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको दोस्तों बताना है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था। तो इसमें सही हो जाएगा बोध गया के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो जानेंगे दोस्तों, सारनाथ जो है बौद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है। यहाँ बुद्ध ने दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों सारनाथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन कई बार बना पेपर में और आगे बनने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी कि दोस्तों महापरिनिर्वाण को निधन कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कड़ब वंश का संस्थापक था? बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कड़ब वंश का संस्थापक वासुदेव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। कड़ब वंश का मूल ब्राह्मण था, कौन था दोस्तों? वासुदेव। राजवंश का नाम दोस्तों शासक कड़ब के गोत्र पर रखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वासुदेव कड़ब ने कड़ब वंश की स्थापना की थी, क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वासुदेव कड़ब ने शुंग शासक देवभूति को मार डाला और दोस्तों 72 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी था? आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही होगा एहोल। एहोल दोस्तों चालुक्यों की राजधानी था, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। इसकी शासन अवधि थी दोस्तों 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक। ठीक है, चालुक्य वंश के दोस्तों संस्थापक थे दोस्तों पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट है दोस्तों, उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में वातापी या कहें दोस्तों बादामी के साथ एक छोटा राज्य स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मगध के रूप में जाना जाता, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम। कैसे हो जाएगा दोस्तों? राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के दोस्तों दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेनू स्क्रिप्ट या कहें दोस्तों पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% डैश कहा जाता था, तो सही हो जाएगा इसमें चौथ कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा, आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक की बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो इसमें सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बना, दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है दोस्तों उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना और तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था, इसको याद रखना। नेक्स्ट 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान एक इमारत गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था, आपको बताना है इनमें से शाहजहां का पुत्र कौन था, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब था शाहजहां का पुत्र, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ, आपको बताना है दोस्तों किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ, तो इसमें सही हो जाएगा तालीकोटा की लड़ाई के कारण, ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय ने डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 1191 में हराया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे दोस्तों इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मुतमिद खान ने लिखी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर छापा मारा, छापा मारा सही नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लूटा या दोस्तों आक्रमण किया, ये सही होगा, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात में है जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1568 में चित्तौड़ के अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना डैश ने की थी, आपको बताना है दोस्तों उदयपुर की स्थापना किसने की, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा निर्मित लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अकबर, किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1809 में लॉर्ड डैश ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा चार्ल्स टी मेटकाफ, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में डैश ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार डैश वास्तुकला का एक उदाहरण है, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, आपको बताना है इसमें क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 1916 में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश में हुई थी, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था, आपको बताना है दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था। इसमें सही होगा 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों, चोरी चोरा कांड घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। आपको बताना है दोस्तों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। इसमें सही हो जाएगा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित है। आपको बताना है वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है। तो इसमें सही हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था। बताइए इनमें से क्या सही होगा, कहाँ पर आयोजन किया गया। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, नागपुर में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।